हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आजकल के जमाने में मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है, जिसको आमतौर पे हम बोलचाल की भाषा में मिनरल वाटर कहते हैं, हालांकि सारा पानी मिनरल वाटर नहीं होता। मिनरल वाटर वो होना चाहिए जिसमें कुछ अतिरिक्त खनिज लवण जो है, जो मिनरल्स हैं, वो ऐड किए गए हों, जोड़े गए हों। लेकिन तब भी बोलचाल की भाषा में ये जो आमतौर पे बॉटल्ड पानी मिलता है पीने के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल वाटर कहते हैं। तो इसका प्रयोग तो निश्चित तौर पे हम सभी ने कभी ना कभी जीवन में जरूर किया होगा। हम सभी इस बात को भी जानते हैं कि पानी जो है उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिक बीमारियां, बहुत अधिक तरह का संक्रमण और बहुत अधिक तरह का प्रदूषण जो है वो पानी के जरिए फैलता है। तो ऐसे में यह बात जरूरी है कि हमारा पानी, जो पीने का पानी है, चाहे वो पैकेज्ड हो या अनपैकेज्ड, वो कहां से आ रहा है उसकी जांच के लिए कड़े मानक तय होने चाहिए। तो इसी दिशा में क्या किया गया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको हम FSSAI कहते हैं, जो कि भारत में खाने पीने की चीजों का स्टैंडर्ड कैसा होगा उसको तय करता है। इसने एक निर्णय दिया है कि पैकेज्ड पानी को अब वो हाई रिस्क फूड वाली श्रेणी में रखेगा। इस श्रेणी का मतलब क्या होता है? FSSAI ने यह निर्णय क्यों लिया है? क्या इससे पानी के निर्माताओं की, जो ये बॉटल्ड वाटर है, इसके निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी या आसान होंगी? ये सारी चीजें आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपीएससी की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो भाई हमारी 18 किताबों का सेट है। आप AJ लाइव कोड लगाकर इनको न्यूनतम दामों पर खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको जो है कोई अन्य पुस्तक यूपीएससी के लिए नहीं खरीदनी पड़ेगी। और साथ के साथ अगर आप NCERT की तैयारी कर रहे हैं, NCERT पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी दी हुई हैं जो काम की नहीं है, तो आप उससे चिंतित हैं, तो चिंता मत कीजिए। हमारा 5 किताबों का NCERT का सेट जो है आप उसको खरीद सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी भाषा में उपलब्ध है। AJ लाइव कोड लगा के न्यूनतम दामों पर मिलेगा और आपको NCERT में जो भी काम का है वो यहां पर मिल जाएगा, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो अब हुआ क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यह 2006 में एक संगठन बनाया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FSSAI, ये 2006 में बनाया गया। एक कानून द्वारा, एक विधिक संस्थान है ये, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। एक विधिक संस्थान है, यानी कि विधिक का मतलब जिसको संसद ने कानून के द्वारा बनाया। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता है। तो देखिए अभी इन्होंने क्या किया है, ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। और इसमें क्योंकि पीने का पानी एक ऐसा पदार्थ है जिससे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, संक्रमण इत्यादि फैलने का खतरा काफी होता है। तो पैकेज्ड पानी जो है, इसको इन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया है? हाई रिस्क कैटेगरी में, यानी कि वो कैटेगरी जिसकी ज्यादा जांच की आवश्यकता है, इसको इन्होंने हाई रिस्क फूड कैटेगरी में, हाई रिस्क फूड की श्रेणी में डाल दिया गया है। हाई रिस्क फूड श्रेणी का मतलब क्या होता है कि इसकी अनिवार्य जांच अब होगी, कि इसकी एक तो अनिवार्य वार्षिक जांच होगी कि कोई भी कंपनी जो कि पैकेज्ड वाटर बना रही है उसकी अनिवार्य वार्षिक जांच होगी। इसके अलावा इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब क्या है कि आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग की, बॉटलिंग की सुविधाएं हैं, जो भी जहां कहीं भी आपने प्लांट लगाए हैं,
उनकी जांच की जाएगी और ये जांच ना तो एफएसएसएआई के अधिकारी करेंगे और ना ही आपकी अपनी खुद की कंपनी करेगी। कोई थर्ड पार्टी आकर ये जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी और उसमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। थर्ड पार्टी जांच आमतौर पर ज्यादा निष्पक्ष मानी जाती है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि यह जांच कौन करने वाला है। तो ये थर्ड पार्टी जांच का एक प्रावधान जो है ये भी इसमें किया गया है। तो अपने आप में ये बड़े कड़े कदम इसमें उठाए गए हैं, ये बात क्लियर है। इसके अलावा अगर ये हर वर्ष तो जांच होगी ही होगी, इसके अलावा अगर आप कोई नई कंपनी बना रहे हैं तो उसके पंजीकरण और लाइसेंस के समय भी आप पर जांच बिठाई जाएगी कि आपकी जो भी बॉटलिंग इत्यादि की मैन्युफैक्चरिंग की जो सुविधाएं हैं उनमें कितनी स्वच्छता है, कितनी शुद्धता का पालन किया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा किया क्यों गया, यह बदलाव क्यों किया गया। यह बदलाव आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ हद तक बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री की मांग पर ही किया गया है। तो होता क्या था, अब तक बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री को, ये जो आपका पैकेज्ड पानी है, इसके उद्योग को दो जगह से सर्टिफिकेट लेने पड़ते थे। तो एक सर्टिफिकेट तो एफएसएसएआई का जो होता है वो किसी भी खाने पीने के पदार्थ को लेना ही पड़ता है। इसके अलावा कुछ पदार्थों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। तो पानी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया था। तो जितने भी पैकेज्ड और बॉटल्ड वाटर के निर्माता थे वो इस बात से नाराज थे कि एक ही उत्पाद के लिए हमको एक जैसे दो सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, जिसके कारण हमारा समय और जो बैंडविड्थ होती है, पैसा होता है, ये अतिरिक्त खर्च होता है। तो ये कंपनियां जो हैं सरकार से मांग कर रही थी कि आप इनमें से कोई सा एक स्टैंडर्ड हटा दो, हम किसी एक से ले लेंगे सारे मानक, दो से नहीं लेना यार, दो मतलब एक ही काम दो जगह से क्यों करवाना है। तो इन कंपनियों की मांग को मानते हुए सरकार ने क्या किया, अभी अक्टूबर के महीने में बॉटल्ड वाटर का बीआईएस से जो सर्टिफिकेट लेना अब तक बाध्यकारी होता था, इसको हटा दिया। तो बॉटल्ड वाटर जो है अब उसको बीआईएस के सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीआईएस का सर्टिफिकेशन नहीं है तो इसके कारण अब बॉटल्ड वाटर की स्वच्छता की सारी जिम्मेदारी एफएसएसएआई पे आ गई है। और इस जिम्मेदारी को उठाते हुए ही एफएसएसएआई ने अपने जो नॉर्म्स हैं, अपना जो माफ कीजिएगा, जो अपने नियम हैं बॉटल्ड वाटर को लेकर, वो और कठोर किए हैं। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं कि बॉटल्ड वाटर का जो उद्योग है वो बहुत सारे नियमों का कई बार उल्लंघन कर चुका है। तो अब इस बात को लेकर एफएसएसएआई ज्यादा सचेत हो गया है कि चूंकि अब बीआईएस कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा तो इनकी स्वच्छता सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी एफएसएसएआई पर है। इसीलिए एफएसएसएआई ने एक तरह से अपने नियम जो हैं कड़े किए हैं। तो एफएसएसएआई के नियम कड़े होने के बावजूद यह माना जा सकता है कि यह जो उद्योग था बॉटल्ड वाटर का, इसके ऊपर कंप्लायंस का यानी कि नियमों के पालन का जो बोझ था वो अब थोड़ा सा घटेगा। और एक तरह से यह माना जा सकता है कि उद्योग जो है शायद इससे खुश ही होगा, इससे नाराज नहीं होगा। आगे इसमें जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते एक बार आपको फिर बता दूं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट है। एजे लाइफ कोड लगाकर आप ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल काम की चीजें हैं, बेकार की चीजें यहां से हटा दी गई हैं। ऐसे ही अगर आप यूपीएससी की हमारी पुस्तकों का सेट लेना चाहते हैं तो 18 किताबों का सेट है। एजे लाइफ कोड लेकर आप उसे भी लगाकर आप उसे भी खरीद सकते हैं और आपको कोई भी अतिरिक्त पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।